हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हैरी पॉटर फैक्ट्स की जो आज तक कई लोगों को नहीं पता, या तक कि जिन्होंने बुक पढ़ी है उन्हें भी। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू FF रश गेमिंग फ्रॉम हफलपफ, राहुल मंडल फ्रॉम हफलपफ, प्रशांत गायकवाड़ फ्रॉम हफलपफ, रितेश कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम हफलपफ, दीपक पटवा फ्रॉम ग्रिफिंडोर, बीस्ट गेमिंग फ्रॉम ग्रिफिंडोर, पारस बोत्रे फ्रॉम हफलपफ, and Taha Padgawala from Gryffindor. Thank you so much Potterheads for becoming the member of my channel. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मेंबरशिप के फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम हैरी पॉटर फैक्ट्स की बात करें तो मैंने इस टॉपिक पर पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमने पूरी हैरी पॉटर सीरीज़ में 7 नंबर के सिग्निफिकेंस को लेकर, कलर कोडिंग को लेकर और भी कई पॉइंट्स पर बात की थी। पर आज का वीडियो उन अननोन फैक्ट्स के बारे में है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो पहला फैक्ट है ग्रिफिंडोर की तलवार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि विजिटिंग वर्ल्ड की मैक्सिमम पावरफुल और मैजिकल ऑब्जेक्ट्स गॉब्लिन्स यानी पिशाचों ने बनाए होते हैं, और वैसे ही गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार भी एक गॉब्लिन ने ही बनाई थी। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार रागनुक द फर्स्ट ने बनाई थी, जो कि अपने टाइम में गॉब्लिन्स का किंग हुआ करता था, क्योंकि वो फाइनेस्ट सिल्वर स्मिथ था। उसने ग्रिफिंडोर के कहने पर उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये तलवार बनाई थी, जिसकी ग्रिफिंडोर ने पूरी कीमत भी दी थी। जब रागनुक ने वो तलवार बनाकर दे दी, उसे खुद वो तलवार इतनी पसंद आ गई कि उसने अपने साथियों को ग्रिफिंडोर के पास भेजा कि वो लोग किसी भी तरह लड़कर या चुराकर उस तलवार को वापस ले आए। ग्रिफिंडोर ने उसके साथियों को हरा दिया, और आज भी ये लेजेंड गॉब्लिन कम्युनिटी में फेमस है कि ग्रिफिंडोर ने गॉब्लिन से वो तलवार चुरा ली थी। अब आपको वो सीन याद होगा जब लास्ट पार्ट में गॉब्लिन ने हैरी की मदद करने के बदले उससे वो तलवार मांगी थी। बुक में बताया है कि गॉब्लिन्स का ये मानना होता है कि जब कोई जादूगर कोई ऑब्जेक्ट बनवाता है और उसकी पूरी कीमत दे देता है तो वो ऑब्जेक्ट उस विज़र्ड का हो जाता है, पर जब वो विज़र्ड या विच मर जाए तो उस सामान को वापस गॉब्लिन को दे देना चाहिए, ना कि अपने बच्चों या दूसरे किसी को, क्योंकि उसका बनाने वाला ही उस सामान का असली मालिक होता है। यानी कि गॉब्लिन की भाषा में बोलें तो सामान का असली मालिक हमेशा गॉब्लिन ही होगा। वो तो विज़र्ड को वो सामान किराए पर देता है। इसलिए इस तलवार की कहानी फेमस होने के कारण गॉब्लिन उस तलवार को चाहता था, ताकि वो बाकी गॉब्लिन्स में एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वो उस लेजेंडरी तलवार को वापस ले आया, जो खुद रागनुक द फर्स्ट चाहता था। पर जैसा कि हम जानते हैं, उस तलवार का असली मालिक गॉड्रिक ग्रिफिंडोर था, क्योंकि उसने उस तलवार की पूरी कीमत दी थी, और फिर ये तलवार किसी भी सच्चे ग्रिफिंडोर के सामने ग्रिफिंडोर की ही हेड से, जिसे सॉर्टिंग हेड भी कहा जाता है, उसमें प्रकट हो सकती थी। इसलिए वो तलवार गॉब्लिन के हाथ से गायब हो गई और फिर नेविल के सामने आ गई। दूसरा फैक्ट है हॉगवर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हॉगवर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, क्या आप जानते हैं कि हॉगवर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्लब भी थे, जैसा हमारे स्कूल में भी होते हैं। ये क्लब थे आर्ट क्लब फॉर ग्रिफिंडोर, एस्ट्रोनॉमी क्लब, चार्म्स क्लब, ड्यूलिंग क्लब, एंशिएंट रूइंस क्लब, गॉबस्टोन क्लब जिसकी प्रेसिडेंट सेवरस स्नेप की माँ एलिन प्रिंस रह चुकी थी, ऑर्केस्ट्रा, मैजिकल क्रिएचर क्लब, पोशन क्लब, रैट रेस क्लब, स्लग्स एंड बग्स क्लब, स्लग क्लब जिसका जिक्र 6th बुक और मूवी में भी था, जो प्रोफेसर स्लगहॉर्न का क्लब हुआ करता था, विजिट कार्ड कलेक्टर क्लब जिसमें बच्चे चॉकलेट फ्रॉक के कार्ड कलेक्ट और एक्सचेंज करते थे, और फ्रॉक क्वायर क्लब जिसे फिलियस फ्लिटविक कंडक्ट करते थे। याद है वो सॉन्ग जो मेंढकों को हाथ में लेकर 3rd मूवी के स्टार्टिंग में गाया गया था, जो कि डबल ट्रबल सॉन्ग था। ऐसा ही एक और सॉन्ग है इन नोक्टेम, जो लास्ट मूवी में आना था पर उसे फाइनल रिलीज में डिलीट कर दिया गया था। ये सारे स्टूडेंट्स फ्रॉक क्वायर क्लब के ही मेंबर हुआ करते थे जो ये गाने गाते थे। और तीसरा जो फैक्ट है वो है न्यूट स्कैमेंडर के बारे में। हैरी पॉटर बुक्स पढ़ने वालों को पता है कि हैरी और बाकी बच्चे न्यूट स्कैमेंडर की ही लिखी बुक फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम पढ़ते थे, और कई मूवी देखने वालों ने ये नोटिस भी किया था कि 3rd पार्ट में मैरोडर्स मैप में न्यूट को दिखाया गया था। तो सवाल ये आता है कि न्यूट इस टाइम हॉगवर्ट्स में क्या कर रहा था, और दूसरा कि न्यूट का हॉगवर्ट्स में होना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था।
तो इसका जवाब है कि न्यूट हॉगवर्ट्स में घूम रहा था। इसका जिक्र कहीं भी बुक में नहीं है। ये सिर्फ मूवी में 1 सेकंड का सीन दिखाया गया है, पर इसको दिखाने के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग कारण हैं। पहला कि जेके रोलिंग ने पहले ही डिसाइड किया था कि वो फैंटास्टिक बीस्ट के बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहेंगी, इसलिए ही उन्होंने एक अलग से बुक भी पब्लिश की थी, फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम नाम से। मूवी में न्यूट को दिखाकर वो एक कनेक्शन लाना चाहती थी दोनों सीरीज में, और हम जानते ही हैं कि फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज पूरी न्यूट पर ही बेस्ड मूवी सीरीज है। अब इसका जवाब कि न्यूट हॉगवर्ट्स में क्या कर रहा था, तो वो डंबलडोर से मिलने गया था, क्योंकि उस टाइम बगबी का ट्रायल था जो मेलफॉय की मूर्खता के कारण फंस गया था। न्यूट का जानवरों से प्यार तो हम सबको पता ही है, पर बगबी के बारे में एक खास बात है, और वो ये है कि न्यूट की माँ हिप्पोग्रिफ्स की ब्रीडर थी और बगबी के ग्रैंड पेरेंट्स की उसी ने ब्रीडिंग की थी। इसलिए न्यूट मदद करने के लिए और बगबी को कैसे बचाया जाए इसलिए हॉगवर्ट्स गया था। क्योंकि उसे बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया था, इसलिए वो खुलेआम हॉगवर्ट्स नहीं जा सकता था, वो छिपकर ही जा सकता था, और इसलिए वो भेष बदलकर डंबलडोर से मिलने गया था। यहाँ एक फैन थ्योरी भी है कि न्यूट दरअसल एक एनिमेगस था, जो कि और कोई नहीं बल्कि नेविल का मेंढक था जो बार बार गुम हो जाता था। वो दरअसल गुमता नहीं था, बल्कि कुछ टाइम के लिए इंसानी रूप में आकर अपने दूसरे काम करने चला जाता था। न्यूट को स्पेशली डंबलडोर ने नेविल के एल्गी दादाजी के पास भेजा था कि वो मेंढक के रूप में नेविल के आसपास रहे, क्योंकि प्रोफेसी नेविल की तरफ भी इशारा करती थी और कभी भी वोल्डेमॉर्ट हैरी की जगह नेविल को निशाना बना सकता था, और ऐसे सिचुएशन में न्यूट का नेविल के पास होना बहुत जरूरी था। तो जिस तरह मैप ने स्कैबस का असली रूप यानी पीटर पेटिग्रू हैरी को दिखाया था, उसी तरह ट्रेवर का भी असली रूप न्यूट मैप पर दिखा दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे वो 3 अननोन फैक्ट्स। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।